श्रवणदास वैष्णव बोले, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर क्षेत्र के हर वंचित विकास को करेंगे पूर्ण। श्रवणदास वैष्णव उप प्रधान पंचायत समिति आसींद ने डीआरटी न्यूज की टीम को बताया कि हमारा क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जनता ने मुझे यह जीत का ताज पहनाया है, तो अब कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक विकास करवाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति आसींद के नवनिर्वाचित उप प्रधान श्रवणदास वैष्णव अपने क्षेत्र के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर क्षेत्र में विकास की क्रांति लाएंगे, आइए सुनते हैं। नमस्कार, अभी हम पंचायत समिति आसींद के उप प्रधान श्रवणदास जी वैष्णव से बातचीत करेंगे कि अभी नए युवा और नवनिर्वाचित उप प्रधान बने हैं आसींद के, तो इनसे बातचीत करते हैं कि चुनावी जो मैदान में उतरे थे ये, उस टाइम इनके क्या विकास के लिए क्या मुद्दे थे, क्या एजेंडे थे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार प्रधान जी। तो सबसे पहले तो प्रधान जी आपका हमारे चैनल के अंदर स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो श्रवण जी ये बताइए कि जैसे चुनावी मैदान के अंदर आए तो आपने सबसे पहले तो अपने जो कार्य क्षेत्र है पंचायत समिति पूरी आसींद के अंदर आपने क्या अनुभव किया कि सबसे पहले क्या विकास की आवश्यकता है जिसको आप उप प्रधान जनता ने आपको बनाया तो आप करवाना चाहते हो? सर सबसे पहले तो मैं मेरे ग्राम लेवल के ऊपर जो पानी की समस्या है, पीने के पानी की, और जो स्वच्छता के बारे में यहाँ छोटी बड़ी समस्याएं जैसे कोई गटर लाइन है और यहाँ जैसे हॉस्पिटल की समस्याएं हैं, और दूसरी बात यहाँ पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, तो उसके बारे में मैंने सबसे पहले उसी की चीज़ को माना है। और दूसरी बात यहाँ के जो ग्रामीण लेवल के जो रोड हैं, यहाँ से जैसे कटार मिल रहा है और यहाँ से रघुनाथपुरा से बानास आगे दौलतगढ़ जुड़ रहा है जैसे उसके बारे में। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि सर जो हमारा यहाँ का जो तालाब है बड़ा, तो उसमें लगभग कम से कम हज़ारों हेक्टेयर जो ज़मीन आती है नीचे, जो छोटा बड़ा एक कोई नाला हम तालाब के अंदर जोड़ना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर हम पूरा प्रयास करेंगे और हम हमारी जनता के लिए और हमारे गांव के लिए, पूरी पंचायत और पूरी तहसील के लिए हम उसी के लिए रात दिन के लिए ये विकास के बारे में लड़ेंगे। और जो इसके विरोध में जो भी आएंगे, जैसे कोई बाधाएं आएगी या समस्याएं आएंगी, तो उसके लिए हम रात दिन एक करके इस जनता की भलाई के लिए हम ये हमारा एजेंडा और प्रोपेगेंडा लेके हम चुनाव में उतरे हैं और इसी मसले पर हम खरे उतरेंगे सर। तो श्रवण जी ये बताइए कि जैसे आजकल देखने को मिलता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई जो बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमने चुनावी दौर के अंदर नशा वितरण नहीं किया, ठीक है। तो इसी मैटर पे अपने बात करते हुए अगर अपने देखें आजकल की युवा पीढ़ी नशे की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रही है, तो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर इस नशे को रोकने के लिए आप क्या कदम उठाओगे? सर इसके लिए तो हम जैसे गांव के आसपास कोई जैसे चल रहा है, पहले भी हमारे सरपंच साहब ने एक छोटे गांव में जो भी नशे के जो केंद्र थे उन्होंने वो हटवाए थे, और हम अभी भी वो प्रयास करेंगे कि जो गांव के अगल बगल में जो होंगे तो उसके लिए हम विशेष तौर से प्रयास करेंगे और युवा पीढ़ी को हम जागृत करेंगे कि आने वाले समय में वो अपने गाँव, अपने देश और अपने पंचायत के बारे में अच्छी भली बातें सोचे और अपने पंचायत के विकास के लिए हरदम आगे आएँ और इस नशे की लत को छोड़कर एक दूसरी एक नशा की लत भी है सर, उसमें जैसे एक भ्रष्टाचार मानो आप, तो वो भी है, तो उसके लिए भी हम वो ख़त्म करने के लिए भी एक अहम भूमिका हम युवाओं से यही हम बोलेंगे भी आप इसके लिए अग्रेसिव रहो, तैयार रहो, इसके बारे में हम जरूर युवाओं को तैयार करेंगे सर। तो सर अब जैसे आपने बताया कि भ्रष्टाचार, देखो कि आजकल भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब कोई एक डिपार्टमेंट को अपने ना फोकस करते हुए हर डिपार्टमेंट में देखें या कहीं भी देखें कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, मतलब भ्रष्टाचार देश को खोखला करता जा रहा है। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने क्या कदम उठाएंगे? सर इसमें सबसे पहले हम जनता से, ज़मीन से जनता से जुड़ेंगे और उसमें जनता को लेके ही चलेंगे ताकि हर चीज़ में पारदर्शीपना रहे, उसमें दिखता रहे कि भाई हम कहाँ लेवल तक काम कर रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात वही है कि अगर जनता हमारे साथ होगी तो हर चीज़ को हम सार्वजनिक तौर पर उनको बता पाएंगे और उनको सार्वजनिक तौर पर ले जाएंगे और हर चीज़ का, हर हिसाब का एक मुहैया करेंगे कि भाई इस महीने का या इस वर्ष का, इसका 6 महीने का क्या हिसाब किताब आया गया, कितना है, क्या हुआ है, उसके तहत हम हर चीज़ को सार्वजनिक करेंगे ताकि हम हर चीज़ को रोक पाएंगे और हमारे गाँव का, हमारी तहसील का अच्छी तरह से विकास कर पाएंगे।
तो सर एक मोदी जी का नारा है कि स्वच्छ भारत, तो अपने कहते हैं कि पूरे भारत को तो साथ नहीं लेके चल सकते, अपने अपने कार्य क्षेत्र को साथ लें, तो आप अपने कार्य क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए क्या कदम उठाओगे? सर उसमें सबसे पहले हमारे गांव लेवल में जैसे कोई गंदगी है या गटर लाइन है या कोई गंदगी पड़ी हुई है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम हमारे गांव के लिए वो सबसे बड़ी एक मिसाल कायम करेंगे, जिसमें हमारे गांव वालों को और हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको तैयार करेंगे। कल भी मैं गया था गांव में, तो हर युवा पीढ़ी को, हर गांव वालों को हर चीज़ के लिए बताएंगे कि भाई आप गांव में अपने जैसे दरवाजों पे है, जैसे भी अपने आसपास कोई गंदगी की चीज़ें हैं तो उसे वो खुद ही अपने आप हटवाएं, ताकि उसमें क्या है कि हर व्यक्ति और हर नागरिक ऐसा सोच ले कि हमारा गांव, हमारा घर स्वच्छ हो तो अपने आप ही वो सब गंदगी मिट जाएगी, उसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है सर। तो इसलिए हम वो जागृति सबसे पहले लाएंगे कि आसपास में जो भी जहाँ भी गंदगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी को हटवाएं, वहाँ पेड़ पौधे लगवाएं। और जैसे सोच की बात आती है तो वैसे तो हर घर में भी मोदी जी ने शौचालय बनवा दिए हैं। उसके अलावा भी अगर कोई गंदगी पड़ी है आजू बाजू में, तो हर गांव में हर नागरिक को हम जागृत करेंगे और हमें भी वहाँ पर कुछ अलग कदम उठाना पड़ेगा। जैसे हर गांव में कोई 2-2 कर्मचारी नियुक्त करेंगे। उसके अलावा हर गांव में कोई कचरा उठाने की जो टेम्पो आते हैं वो लगवाएंगे। और ऐसा हमारा पूरा प्रयास है कि हम हर गांव को स्वच्छ बनाने में हम पूरा प्रयास करेंगे, ताकि हमारा गांव हमारी तहसील स्वच्छ बने। उससे कम से कम 50-60% तो वैसे ही जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएगी और हमारा गांव और हमारी तहसील है वो वैसे ही आप आगे बढ़ेगा सर। ऐसा तो सर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि बालिका शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, तो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जैसे स्कूलों की या अध्यापकों की कोई कमी है, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कदम उठाओगे? सर आने वाले टाइम में अगर हमारी जनता ने सहयोग दिया तो हम उस पर भी बहुत अच्छी से तैयारी करेंगे कि हर घर में कोई बालिका अनपढ़ ना रहें। उसके लिए हमारी ओर से हम पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिए जो भी सुविधाएं, जैसे भी उसके लिए फैसिलिटी हो वो हम करवाएंगे। उसमें सबसे ज़्यादा जोर जैसे बालिकाओं पर हम बता रहे हैं, तो उसके लिए आने वाले टाइम में हम बालिकाओं पर ज़रूर ध्यान देंगे, ताकि हमारी एक नारी पढ़ेगी, एक बालिका पढ़ेगी तो पूरी पीढ़ी तरेगी। उस हिसाब से हम वो काम करवाएंगे। तो सर आपने जैसे बताया कि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाने की सोची है? जैसे अभी पद पे आए हो आप, तो आपने आते ही क्या सोचा होगा कि पंचायत वासियों का अगर मैं ये काम करूं तो इस बार मुझे जनसंपर्क में जाना पड़ा और अगली बार मुझे कोई जनसंपर्क के बिना घर बैठे वोट मिले और मुझे बड़ा पद मिले, तो इसके लिए आप पंचायत का ऐसा ये पानी के लिए क्या समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या कदम उठाओगे? सर उसके लिए जैसे अभी चंबल परियोजना के तहत हर घर में नल कनेक्शन देने की जो योजना है सर, उसमें हम पूरा जोर कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे जो यहाँ का जो ग्रामीण स्तर का जो एक कुआं खुदा हुआ है, वहाँ की लाइन पूरी देने के प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने 2 दिन पहले गांव को पूरा इकट्ठा किया था। उसमें गांव वालों से हमने सहमति ली और उसका पूरा हमने सहयोग लिया और सभी गाँव वासियों को एक अच्छी तरह से उनको विश्वास दिलाया कि हम आने वाले समय में पूरे गांव का जो पीने के पानी की जो समस्या है उसके लिए, स्वच्छ पानी की, उसके लिए हम पूरा उसके लिए प्रयास करेंगे। और उसमें जितना भी हो उतना हम कोशिश करके सबसे पहले जो पीने के पानी की जो समस्या है उसके लिए हम ज़रूर दूर करेंगे, ताकि हमारा गांव पूरा निरोगी बना रहे। और उसके लिए बहुत ही सभी ग्रामवासियों को आगे आने की भी जो ज़रूरत थी, मेरे को लगा था, तो सभी आगे भी आए और उसमें पूरा सभी ने सहयोग दिया। और हर घर में सब तैयार भी हो गए लगभग कि हम पीने के पानी के लिए हम जहाँ भी हो वहाँ हम जाएंगे और हम उस चीज़ की मांग करेंगे और हम सदैव आपके साथ रहेंगे। तो इसीलिए वो हमने कोशिश की थी सर। तो श्रवणदास जी, बात करते हैं आपके जीत की। युवा हो, लोग उम्रें बीत जाती है चुनाव फाइट करते करते और जीत हासिल नहीं होती, और आप एक युवा चेहरा उभर के सामने आया है राजनीति में, या इधर जनप्रतिनिधि चुने भी गए हो आप, तो इस जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे आप? इसमें सर सबसे पहले तो मैं जो हमारी पंचायत जो है, ग्राम पंचायत, तो उन जो यहाँ के नागरिक है उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की जो बदौलत है, उन्होंने जो काफ़ी प्रयास किए और काफ़ी कार्यकर्ताओं ने भी प्रयास किए और गांव के जो लोगों ने वो पूरे तन मन धन से वो साथ में रहे।
वो उन्होंने कुछ भी भेदभाव जातिभाव कुछ भी सब भुलाकर एक सच्चाई के साथ खड़ा रहकर जो उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, सबसे पहले मैं उन्हीं जनता को धन्यवाद और आशीर्वाद धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्हीं की जीत है, वो जनता की जीत है, मेरी जीत नहीं है। आने वाले समय में जनता का एक सेवक हूँ, एक जनता सेवक हूँ और उसी हिसाब से मैं जनता का काम करूँगा और रात दिन उनके लिए प्रयास करूँगा और उन्हीं के सब उन्हीं की बदौलत है जो वो आज उन्हीं की जीत हुई है जनता की। जीत आपकी नहीं, जीत जनता की है। जनता के बीच रह के आपने विकास करवाना है। इसी मुद्दे पे, इसी एजेंडे को लेके आप चुनावी मैदान में उतरे थे और जनता ने आज आपको जीत का ताज पहनाया है। तो सर, जनता को भी आप क्या धन्यवाद देना चाहोगे? तो सबसे पहले ये सब जनता की जीत है, जो जनता ने एक सबसे बड़ा सिर्फ मेरे को एक कर्मचारी जो नियुक्त किया है उसी का मैं जनता का ही काम करूंगा और उन्हीं का जो धन्यवाद है मेरे को, उन्हीं का जो आशीर्वाद है उसकी बदौलत वो जनता ही है। और जनता ही मेरे लिए, तो सर मैं अभी उप प्रधान नहीं बना हूँ, मेरे लिए तो मेरी जनता ही उप प्रधान है, वही प्रधान है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने जो सब कुछ आशीर्वाद और उन्होंने जो मेहनत की है तो उन्हीं की बदौलत है। तो उसका श्रेय मेरा नहीं है सर, वो सब श्रेय जनता का ही है, उन्होंने ही सब कुछ किया है। तो मेरे लिए प्रधान मेरी जनता है सर, मैं नहीं हूँ सर, इतना ही। तो सर, जनता को अब जीत के बाद हार्दिक शुभकामनाएं क्या देना चाहोगे आप? बस यही सर कि वो पूरी तहसील की प्रधान है, मैं नहीं हूँ, मेरी जनता ही मेरी तहसील की प्रधान है। अगर मुझे तो इतना गर्व नहीं है, मेरी जनता को इतना गर्व होना चाहिए कि वो हर नागरिक, मेरी पंचायत का हर नागरिक वो मेरी तहसील का प्रधान है, इतना मेरे को पता है सर। धन्यवाद।